ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। दो इम्पॉर्टेंट न्यूज जो हर तिरुमला जाने वाले भक्तों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे पहला, ऑफलाइन एकोमोडेशन काउंटर्स में बदलाव हुए हैं, साथ ही मार्च 21 के दर्शन टाइमिंग में बदलाव हुए हैं। इन दोनों विषय में बात करेंगे। साथ ही फेस रिकॉग्निशन की वजह से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि संस्थान ने क्या नए चेंजेस किए हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है सारे भक्तों को जानना। कल संस्थान के ईओ श्री धर्मा रेड्डी ने यह स्पष्ट किया है कि ऑफलाइन काउंटर्स यानी बिना ऑनलाइन बुकिंग के अगर आप डायरेक्टली तिरुमला आकर रूम को बुक करना चाहते हैं तो अब सिर्फ एक काउंटर उपलब्ध रहेगा ऑफलाइन बुकिंग के लिए। इससे पहले तिरुमला में 4 काउंटर्स थे, एमबीसी, जीएनसी, राम बगीचा और सीआरओ ऑफिस। लेकिन कल संस्थान के ईओ ने यह स्पष्ट किया है कि फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के वजह से इन 4 काउंटर्स में इस टेक्नोलॉजी को लाना थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए अब सिर्फ सीआरओ ऑफिस में ही आपको ऑफलाइन रूम एकोमोडेशन के लिए बुकिंग कराने की व्यवस्था की जाएगी। सीआरओ ऑफिस में ही 2-3 काउंटर्स को एक्स्ट्रा लगाया जा रहा है, जहां पर भक्त अपने मोबाइल नंबर और आधार कार्ड से रूम को रजिस्टर करा सकते हैं ऑफलाइन पद्धति के द्वारा। और जिन लोगों के पास ऑनलाइन रूम की बुकिंग है वे डायरेक्टली सीआरओ ऑफिस के पास एआरपी काउंटर्स में अपने टिकट को स्कैन करा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, जो भी ऑफलाइन एकोमोडेशन के लिए आ रहे हैं तिरुमला, उनके लिए अब सिर्फ एक काउंटर उपलब्ध होगा, वो है सीआरओ ऑफिस। आप डायरेक्टली सीआरओ ऑफिस पहुंच जाए और अगर आप 7 बजे से पहले पहुंच सकते हैं तो आपको रूम्स मिलने की संभावना ज्यादा हो जाती है। पिछले वीडियो में भी मैंने ये क्लियर किया था कि मार्च 22 उगादी है और मार्च 30 को श्री राम नवमी है। इन दोनों दिनों के आसपास भीड़ ज्यादा होगा, तो आप जितना जल्दी ऑफलाइन काउंटर्स यानी दर्शन टिकट में भी और एकोमोडेशन काउंटर्स के लिए भी आपको अर्ली मॉर्निंग काउंटर्स पर पहुंचना पड़ेगा, तभी आपको दर्शन टिकट्स या एकोमोडेशन आसानी से मिल पाएगा। एक और इशू जो बहुत सारे भक्त फेस कर रहे हैं अभी, उसके बारे में भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तिरुमला में फेस रिकॉग्निशन प्रोसेस को मार्च 1 से लागू कर दिया गया है, जहां पर अगर आपको रूम बुकिंग कराना हो या आपने ऑनलाइन रूम बुकिंग कराई हो, आपको अपने फेस के द्वारा ही रिकॉग्निशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जिसने भी ऑनलाइन बुकिंग करते समय अपने मोबाइल नंबर को दिया है और अपने आईडी कार्ड नंबर को दिया है, उस व्यक्ति को ही काउंटर पर जाकर स्कैन कराना है। अगर किसी और व्यक्ति यानी दूसरे व्यक्ति काउंटर पर खड़े होकर टिकट को स्कैन कराने की कोशिश करते हैं तो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है, तो इसका ध्यान रखें। तो जिसने भी अपने नाम पर रजिस्टर कराया है, मोबाइल नंबर को रजिस्टर कराया है अपने आईडी कार्ड से, उसी व्यक्ति को काउंटर पर खड़े होकर स्कैन कराना है रूम के लिए। एक और इशू जो बहुत सारे भक्तों को प्रॉब्लम हो रही है वो ये है कि जब भी आप ऑनलाइन में रूम बुकिंग के लिए स्लॉट बुक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने बुक किया है 6 से 12, सुबह 6 बजे से 12 बजे का स्लॉट, तो आपको उसी समय यानी उसी स्लॉट में तिरुमला पहुंचना पड़ेगा। अगर आप 12 बजे के बाद 1 सेकेंड भी लेट पहुंचते हैं तो ऑटोमेटिकली रूम कैंसिल हो जाता है और थोड़ी भी कंसिडरेशन वहां पे उन लोग नहीं कर सकते क्योंकि पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड है। तो आपको उस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और जब भी आपका ट्रेन या बस तिरुपति पहुंचता है, तिरुपति से तिरुमला आपको 1 घंटे का रास्ता होता है लगभग, तो आप उसकी कैलकुलेशन करें और आपने जो भी टाइम स्लॉट को सिलेक्ट किया है उसी टाइम स्लॉट पर आपको जाना पड़ता है और अपने रूम बुकिंग के लिए उसी समय स्कैन कराना पड़ता है। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, नहीं तो आपका मनी तो जाएगा ही, उसके साथ आपको बुकिंग के बाद भी रूम ढूंढना पड़ेगा। तो इस चीज का बहुत सारे भक्त फेस कर रहे हैं तिरुमला में ऑलरेडी। तो जो भी अभी जा रहे हैं वो एटलीस्ट इस बात का ध्यान रखें। ऑफलाइन दर्शन टिकट की बुकिंग हो या ऑफलाइन एकोमोडेशन की, आधार कार्ड मैंडेटरी है। अपने और अपने पूरे फैमिली मेंबर्स के आधार कार्ड को हमेशा साथ रखें और जितनी जल्दी आप काउंटर्स पर पहुंच सकते हैं उतना आसानी होता है दर्शन टिकट और रूम को बुक करना। अब जो दूसरा न्यूज है जो संस्थान ने अपने प्रेस नोट में रिलीज किया है वो है मार्च 21 के बारे में। जैसे
जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, मार्च 22 को उगादी है और उगादी से पहले मंदिर के शुद्धिकरण प्रोसेस में, जिसे कोविल आलवाल तिरुमंजनम कहा जाता है और साल में 4 बार इसे किया जाता है, इस शुद्धिकरण प्रोसेस में पूरे मंदिर की शुद्धि होती है। इसी कारणवश 21 मार्च को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक दर्शन को रोक दिया जाएगा। यानी अगर आप ऑफलाइन टिकट लेने जा रहे हैं मार्च 21 को, तो आपको दोपहर 12 बजे के बाद ही दर्शन टाइम मिलेगा। तो ये थी कुछ न्यूज जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी लोग तिरुमला जा रहे हैं या जाने वाले हैं, मार्च 20 के बाद अप्रैल के सारे टिकट्स को रिलीज कर दिया जाएगा, यानी 300, 500 सीनियर सिटीजन, तिरुमला एकोमोडेशन और तिरुपति एकोमोडेशन। तो अपडेट्स को फॉलो करते रहें और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।